औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराना हिल्स के पहाड़ी सिलसिला में कटाई के बायस बनने वाली एक खूबसूरत झील का विजिट कराऊंगा। कराना हिल्स की इन पहाड़ियों का जिक्र 500 कबले मसीह में लिखी गई हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण में भी मौजूद है। अब तक हजारों अफराद इन पहाड़ियों में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये झील कैसे मर्दे वजूद में आई और फिर इस झील से पानी निकालकर इसको खुश करने की कोशिश कैसे की गई, ये एक बड़ी हैरानकुन मगर दिलचस्प कहानी है। आइए आपको इस खूबसूरत झील का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये आप देखें झील का साफ सुथरा सब्जी माइल पानी और काफ़ी बड़ी ये झील है वो एंड तक। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 2 किलोमीटर से बड़ी बड़ी होगी ये झील। और इस साइड पे आबादी भी है और इस साइड पे भी देखें और बिल्कुल मैं इसके किनारे पे खड़ा हूँ। लेकिन आपने जब भी इधर आना है आपने इसके पानी से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि जो इसके किनारे हैं ना वो बिल्कुल कच्चे हैं। इस वजह से आपने खुसूसी एहतियात करनी है। और कभी यहाँ पे स्टोन क्रैशर लगे हुए थे, जब यहाँ से पत्थर निकाला जाता था। अब ये सारे वीरान पड़े हैं। और इस साइड पे अगर आप पीछे देखें तो आपको पीछे ब्लैक माउंटेन की एक मुकम्मल सीरीज नज़र आ रही होगी। ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ जाना अलाउ नहीं है। और ये कराना हिल्स की एक आप कह लें कि सीरीज है ये पहाड़ों की। कराना हिल्स की ये पहाड़ियाँ सरगोदा से लेके चनियोट तक फैली हुई हैं। और आपको थोड़ी सी मैं अगर इसकी हिस्ट्री बताऊं तो कराना पहाड़ी सतह समुंदर से 1660 फुट बुलंद है और तकरीबन 600 मिलियन साल पुरानी है। और ये हिंदुस्तानी पहाड़ी सिलसिले की एक शाख है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे से मैं आपको विजिट कराता हूँ। रास्ता बड़ा अनबैलेंस है, इस तरह का रास्ता है, ये देखिए आप। और इस झील में मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, लोग मछलियों का शिकार करने भी यहाँ पे आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आबी परिंदे भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि मुर्गावियाँ। और यहाँ पे शिकार की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी आए वो शिकार खेल सकता है। और ये पहाड़ी काफ़ी सख्त है और इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये पहाड़ी सख्त मिट्टी के तोदों और पत्थरों पर मुश्तमिल है। और इसकी साख्त लावे, लोहे और तहदार चट्टानों पे मबनी है। बहुत खूबसूरत मंजर सुबह सुबह का वक्त है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ा सा मैं नीचे उतरूँ और झील के पानी के बिल्कुल पास आऊँ और देखिए कितना साफ और शफाफ पानी है। लेकिन ये पीने लायक नहीं है, खारा पानी है, लेकिन आबी मखलूकात के लिए ये जो है ना बेहतरीन है। ये जो कराना हिल्स की पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में बड़ी अजीबोगरीब और ख़ासकर हिंदुओं की देव मलाई कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। और यहाँ पे एक अपने ज़माने के वली अल्लाह सैयद वलायत अली शाह बुखारी, जिनको यहाँ पे बाबा वलायत शाह पुकारा जाता है, वो यहाँ पे गुजरे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस झील की मशरकी साइड है, इस साइड में सूरज बिल्कुल सामने है। यहाँ से इस साइड पे आगे जाएं तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी खड़ी है। वहाँ पे उनका डेरा था बाबा वलायत अली शाह बुखारी का। वहाँ पे कुदरती तौर पे कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, वो भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी चिलागाह
और बाबा वलायत अली शाह बुखारी की करामत से जारी होने वाला एक चश्मा भी पहाड़ी के ऊपर मौजूद है, जहां लोग आते हैं और उस पानी से मुस्तफ़ीद होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि उस पहाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत सी कंपनियां आई लेकिन नाकाम होके लौट गई। और ये आ गया हूँ मैं अगले हिस्से की जानब। वहाँ पे एक गार है जिसमें बाबा वलायत अली शाह बुखारी बैठा करते थे। उनका कह रहे हैं अब डेरा या चिला गया। और जो उनके मज़ार है वो इस साइड पे है। वो बैक पे आपको एक काली पहाड़ी नज़र आ रही होगी, इसके आगे बिल्कुल इस जगह पे, वो भी तकरीबन यहाँ से होगी 3-4 किलोमीटर के फासले पे। बड़ी खूबसूरत दरगाह है, उसका व्लॉग भी मैंने बनाया। और जो पहले मैं आपको पहाड़ी बता रहा था, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि उसको शराबन पहाड़ी भी कहा जाता है। और वो भी एक करामत है बाबा वलायत अली शाह बुखारी की कि उसको शराबन पहाड़ी कहा जाता है। उसका अलग से व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये देखें, आगे चलते हैं और आपको आगे से ये इसका विज़िट कराते हैं। थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं, तकरीबन आप कह लें झील के मिड में। और इस झील की गहराई हर जगह से एक जैसी नहीं है। कहीं से इसका जो गहराई का लेवल है वो कम है, कहीं से ज़्यादा है, कहीं से 60 फुट तक है, कहीं से 70 फुट है, कहीं से इससे भी ज़्यादा है। और बिल्कुल सामने ये जो आपको चोटी नज़र आ रही है पहाड़ी की, इसकी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। शाहजहां के बेटा शाह शुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसकी अपने सुतेले भाइयों से अनबन हुई तो उसने गवर्नरशिप छोड़ी और भागा अफगानिस्तान आया। और वहाँ से वो छुपता छुपाता अपने भाइयों से, क्योंकि वो उसको मारने के दर पे थे, तो वो इस इलाके में आया। और जो मैंने आपको पहाड़ी दिखाई, इसके ऊपर वो अपने फौजी दस्ते के साथ है और उसने यहाँ पे एक छोटा सा किला बनाया। किला पहाड़ की चोटी पे इसलिए बनाए जाते थे कि हाइट पे रह के दुश्मनों पे नज़र रखी जा सके, ऊपर से हमला करने में आसानी हो, और जो नीचे से हमलावर आए वो आसानी से पसपा हो जाए। ऊपर से गर्म तेल वो फेंका जाता था ताकि उनका जिस्म जल जाए, या फिर वो अगर दीवार से चिपक के चढ़ रहे हैं तो वो स्लिप होके गिरे। और गर्म पानी भी फेंका जाता था, वो त्राव भी किया जाता था, तीरंदाजी, बहुत सारे उनके वो सेफ्टी फीचर्स थे जिनको वो मद्देनजर रखते थे। और बड़े खूबसूरत यहाँ पे परिंदे भी बैठे हैं, इसलिए हाइट पे उन्होंने किला बनाया छोटा सा। तो इस पहाड़ी की दूसरी जानब सरगोदा शहर है। तो उस साइड पे एक दिन शहजादे के जो सिपाही थे वो पानी की तलाश में गए। तो उस ज़माने में सरगोदा के बिल्कुल जहाँ से शहर स्टार्ट होता है वहाँ पे बाईपास पे एक दरबार है, मिठा मासूम। वैसे उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। वहाँ वो पानी लेने गए तो वहाँ उस वक़्त के वली अल्लाह मियाँ हबीब सुल्तान नगियाना साहब वो तशरीफ़ फरमा थे। सिपाहियों ने कहा हम पानी लेने आए। उन्होंने कहा किसने भेजा? कहते जी शहजादे ने भेजा है। तो मियाँ साहब ने कहा कि शहजादे को खुद आए। मुख्तसर ये है कि बड़ी लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाने बैठूँ तो 3 घंटे की वीडियो भी थोड़ी हो जाएगी। शहजादा खुद गया, फिर मियाँ हबीब साहब से उनकी दोस्ती हो गई। तो शहजादे ने बताया कि इस तरह मेरे भाई मेरी जान के दुश्मन हुए हैं। तो मियाँ साहब ने कहा कि ये मुसीबत तो अपने गले में खुद डाल के तुम फिर रहे हो, ये मोतियों का हार, ये हीरों का हार, इसको उतारो। और वहाँ पे एक कुआं था, चूँकि जो नहरी निज़ाम आया ये ब्रिटिश दौर में आया, इससे पहले नहरें नहीं होती थी, यही कुएं और दरिया वगैरह यही पानी का सोर्स होते थे। तो वहाँ शहजादे का हार फेंक दिया गया। शहजादा माइंड कर गया, कहता कि यार आप तो वली अल्लाह, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ, मैं किससे मांगूंगा, कैसे गुजारा करूँगा? अगर मेरे पास कोई शॉर्टेज होती है पैसों की तो मैं इसको बेच के अपना टाइम पास कर सकता था। बहरहाल मियाँ साहब ने कहा जाओ कुएं में से अपना हार निकाल लो। वो गया, उसने कुएं में झांका तो बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात उस कुएं में भरे हुए थे। तो फिर उसको हकीकत समझ आई कि दुनिया क्या है और ये वली अल्लाह की करामत क्या है। तो फिर शहजादा उनके साथ अटैच हो गया, मियाँ साहब के साथ। और जो
उसके सिपाही थे उनको वापस भेज दिया। फिर मियाँ हबीब सुल्तान निगाना साहब कि हाँ बेटे की विलादत हुई जिसका नाम मासूम है, और उसके साथ एक उस वक़्त का मस्जिद का इमाम मीठा, उसको अटैच करके मियाँ हबीब सुल्तान निगाना साहब शहजादा को लेके ध्रेमा चले गए। और ध्रेमा में फिर जो शाहजहाँ था उसने तलाश कर लिया अपने बेटे को। जब तलाश कर लिया तो उसने कहा कि यार तू सल्तनत में मेरा वारिस है, कहाँ गायब है, वगैरह वगैरह जिस तरह होता है। तो उसने कहा जी मैंने अब दुनिया छोड़ दी है और मैंने बस एक वली अल्लाह के साथ यारी लगा लिया, मैं इधर ही ठीक हूँ। बादशाह ने बड़ा इसरार किया कि सल्तनत में से अपना कुछ हिस्सा वो ले लो। यहाँ पे काफ़ी मुर्गाबियाँ, मैं इसलिए इधर आया हूँ, लेकिन इन झाड़ियों के पीछे छुपी हुई हैं। तो बड़ी लंबी दास्तां। शहजादे ने कहा आप मुझे 7 नगारे दे दें, जो हाफ डोल नहीं होता, नगारा भी उसको कहते हैं, नगारा भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन असल जो है ना वो नकारा उसको कहते हैं, नाकारा नहीं नकारा। अच्छा, बादशाह ने कहा तूने क्या करने हैं? तो उसने कहा जी जब नमाज का वक़्त होगा तो मैं उसको बजाऊंगा, और चूँकि उस वक़्त लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो यही एक सोर्स सा बजा के लोगों को नमाज के लिए बुलाना। तो बादशाह ने उसे फिर 7 नकारे भेजे जो आज भी ध्रेमा में मियाँ हबीब सुल्तान निगाना की दरगाह पे मौजूद है। अगर आप नहीं जा सकते तो मेरा उन मज़ार का एक व्लॉग है, वो आप देख लें, उसमें मैंने वो दिखाए हुए हैं। और फिर शहजादे के भाइयों ने उसे अप्रोच कर लिया और वहाँ पे मार डाला। और मियाँ हबीब सुल्तान निगाना चूँकि पहले फौत हो चुके थे, शहजादा ने वहाँ पे दरबार बनवाया, लंगर खाने बनाए, बारादरी बनवाई जो आज भी मौजूद है। और फिर शहजादा जब वहाँ पे कत्ल हुआ तो शहजादे को भी मियाँ हबीब सुल्तान निगाना के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। झील को मैं एक्सप्लोर करते करते काफ़ी आगे आ गया हूँ। और अब आते हैं एक हिंदुओं की त्योमलाई दास्तां की तरफ। और हिंदुओं का इन पहाड़ियों से क्या ताल्लुक है, उनके लिए वो मुकद्दस क्यों है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। और झील के बीचों बीच ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इन पे मैं घूम रहा हूँ और आपको मैं विज़िट भी करवा रहा हूँ और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे रहा हूँ। राम और सीता की रामायण से इन पहाड़ियों का क्या ताल्लुक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। राम और सीता मोहब्बत करते थे आपस में और एक दूसरे से बड़े वादे उन्होंने किए थे। ये देवता है इनके हिंदुओं के, राम, और सीता उनकी बीवी थी। जब वो शादी के बंधन में नहीं बंधे थे तो काफ़ी इस तरह के होते हैं मोहब्बत में वादे वहीद कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तो राम ने सीता से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। और उस ज़माने में एक गुंडा था, रावण उसका नाम था। आपने अक्सर इंडिया की फिल्मों में उसका नाम सुना होगा। रावण जो है ना, उसकी बहन जो है वो भी राम से प्यार करती थी और कहती थी कि मैंने सीता से शादी नहीं होने देनी, मैं खुद करूंगी तुम्हारे साथ शादी। तो राम ने उसको जवाब दे दिया कि मैंने सीता से वादे किए हैं तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। राम ने सीता से शादी कर ली। और जब रावण की बहन को पता चला कि इस तरह राम ने शादी कर ली है तो वो गई सीता के पास और सीता से उसने अच्छी खासी बदतमीजी की। ये बात राम को पता चली तो राम ने रावण की बहन का नाक काट दिया। और ये बात जाके उसने बताई रावण को, जो कि उसका भाई था, गुंडा था। तो उसने सीता को अगवा कर लिया और श्रीलंका के करीब लंका की पहाड़ियों में सीता को कैद कर दिया। मैं आगे हूँ, मैंने कहा शायद ये रास्ता होगा और मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है और यहाँ जो गहराई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी ज़बरदस्त ये पहाड़ी थी, इसके ऊपर जाने का रास्ता मुझे नहीं मिला, अफसोस। चले आगे से देखते हैं और
आपको इसकी स्टोरी भी बताते हैं। बिल्कुल साइडों पे ये छोटी सी आबादी भी बन चुकी है, कच्ची बस्ती इसको कहते हैं। राम काफी अरसा तक सीता को ढूंढता रहा। रावण का एक भाई था जो कि उसकी बदमाशियों से बड़ा तंग था, तो उसने मुखबरी कर दी राम को कि तुम्हारी सीता इस जगह पे है और वहाँ तक रसाई जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। समंदर क्रॉस करके जाना है, आगे लंका के पहाड़ों में एक महल है, वहाँ में वो सीता कैद है। बड़ा हवा से पानी बिफर रहा है और मैं स्लिप होकर गिरने लगा था। वीडियो बनाने के चक्कर में खुद ही ना झील में गिर जाऊं। अच्छा, जब उसने राम को बताया तो यहाँ अब एंट्री होती है हनुमान देवता की, वो भी हिंदुओं का देवता है और वो भक्त था, राम का भक्त मीन फॉलोअर था। तो उसने राम से मुलाकात की, उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। बड़े खूबसूरत मनाज़र है, सुबह सुबह का वक़्त है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि थोड़े से फासले पे इस साइड पे मेरा आबाई गांव है, तकरीबन 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। वैसे मैं सरगोदा शहर में अब रहता हूँ, लेकिन गांव मेरा बेसिक यही है, चक नंबर 111 जनूबी सरगोदा। अच्छा, हनुमान देवता जो है ना उसको राम कहता है कि मेरी मदद करो और सीता को बाहर करवाना है। तो समंदर क्रॉस करना था, फौज लेके गए तो आगे समंदर था। समंदर का जो पार्ट था वो 50 किलोमीटर था। यहाँ पे जो राम है वो इसको कहता है हनुमान देवता को कि हिमालय से पहाड़ उठा कर लाओ और इस समंदर में रास्ता बनाओ और फिर हम आगे फौज लेके हमला करो और रावण से सीता को बाजियाब करवाएं। तो कहते हैं कि हनुमान देवता हिमालय से, कोहे हिमालय से पहाड़ियाँ ठा कर लाता और समुद्र को फिल करना उसने शुरू कर दिया। और इसी दौरान वो सरगोदा और जनेऊट के इस एरिया से गुजर रहा था बकौल हिंदू मजहब, उनके बकौल कि वो यहाँ से गुजर रहा था। और यहाँ पे ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये उसके हाथों से गिर गई। गिरना मतलब जिस तरह हाथ पे रेत रखे तो वो गिर नहीं जाती, गिर गई। गिरने की वजह से इन पहाड़ियों का नाम किराना पड़ा और बिगड़ते बिगड़ते कड़ाना। और यहाँ पे मछलियां भी मुझे नजर आ रही हैं। कहते हैं कि हनुमान ने उस रास्ते को फिल किया और फिर उन्होंने हमला किया रावण की लंका पे। और आपने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा कि रावण की लंका ढा दी और लंका ढा दी और सीता को बाजियाब करवाया। और एक और बड़े मज़े की आपको बात बताता हूँ, वही पहाड़ी जो ब्लैक माउंटेन पीछे है, यहाँ पे हनुमान का एक मंदिर आज भी मौजूद है। जो मैंने आपको पहले शाह शुजा के किले की स्टोरी सुनाई, वहीं पे वो मंदिर है, छोटा सा किला। किले की बाकियात है, खंडरात है, मंदिर की भी खंडरात है। और चूँकि इस एरिया में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू सिख सब रहते थे, सरगोदा में काफ़ी हिंदू थे, तो इसके ऊपर एक सिखों की समाधि भी मौजूद है। ये देखें, बड़ा खूबसूरत मंजर इस झील का। और मैं आपको थोड़ा सा आगे से मजीद विजिट कराऊंगा और इसकी एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इंशाल्लाह। और बड़ा साफ पानी है। वैसे जो माहिर तैराक है वो यहाँ पे नहा भी सकते हैं। ये देखें ना, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ है और सब्जी माइल है। भारत के जनूबी हिस्से रामेश्वरम के नज़दीक पाम्बन जजीरे और श्रीलंका के मनार जजीरे के दरमियान 50 किलोमीटर का फासला है। और कहते हैं कि ये जो ढांचा नुमा पुल बना हुआ है ये वही पुल है जो हनुमान ने बनाया था और समुद्र में वाक़ है। और हिंदुओं का ये अकीदा है कि ये वही राम सेतु पुल है जिसका जिक्र रामायण में है। और ये जो सारी मैंने स्टोरी सुनाई आपको,
ये सारी हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण से माखज़ है। दरियाए चिनाब और झेलम के दरमियानी इलाका कराना बार की ये झील अब बाकायदा एक पिकनिक स्पॉट बन चुकी है और खासकर छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। फोटोग्राफी के शौकीन हजरात यहाँ आते हैं और कुदरती मनाजर को महफूज करते हैं। और अगर आप भी इस झील का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में फैसलाबाद रोड पे चक नंबर 107 जनूबी मेन बाईपास के ऊपर वाक़ है और इस झील की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए सरगोदा से इसके फासला की तो वो तकरीबन 18 किलोमीटर है। इस साइड पे झील के मशरकी किनारे से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था और सारी झील दिखाते आ गया हूँ मैं आखिरी किनारे पे। और यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन आपने इनके ऊपर चढ़ने की ट्राई नहीं करनी क्योंकि ये बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं और बहुत सारे हादसात हुए हैं। लोग इन पहाड़ियों के नीचे आके मरे हैं और बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। राम और सीता की कहानी मैंने आपको सुनाई और लक्ष्मण का मैं जिक्र करना भूल गया। लक्ष्मण जो है वो राम का भाई था, उसने भी इस पूरी मुहिम में राम का साथ दिया था। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर हिंदू भी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी फॉलोअर की दिल आज़ारी हो। और बड़ा खूबसूरत मंजर, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में मंगला डैम की तामीर शुरू हुई। उसका भी व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, 2-3 व्लॉग हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक कोरिया से कंपनी आई, गैमन कंपनी, और उसने इन पहाड़ों को तोड़ना शुरू किया और सारा पत्थर यहाँ से कैरेज करके मीरपुर पहुँचाना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे अपनी एक अलग सी बस्ती भी बनाई जिसमें उन्होंने उस ज़माने में 1960 में एक डांसिंग क्लब बनाया, पूरी कॉलोनी बनाई, अंग्रेज़ अफसरों के बंगले बनाए। उनके व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद हैं। वो सरगोदा के चक नंबर 126 जनूबी तहसील सिला मली जिला सरगोदा में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको तोड़ के मीरपुर भी भेजा गया और न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से पहाड़ों को तोड़ के बजरी बना के सप्लाई किया गया, बल्कि अब भी किया जाता है। और पहाड़ों को तोड़ते हुए बहुत से लोग हादसात का शिकार हुए जिनमें हजारों बंदे वो इस पहाड़ी की नज़र हो गए। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने इन पहाड़ियों पे ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा, जो दोस्त यहाँ पे विज़िट करने आते हैं यार, उनसे गुजारिश है कि वो खाने पीने की अशिया जैसे साथ उठा के ले आते हैं ना, वापसी भी ये खाली बॉटल्स और रैपर ले जाया करें, यहाँ गन ना डाला करें। और ये इलाका अब एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रैशिंग इंडस्ट्री है। यहाँ 400 से ज़ायद स्टोन क्रैशिंग प्लांट लगे हुए हैं जो दिन रात बजरी तैयार कर रहे हैं। और कराना हिल्स का ये पहाड़ी सिलसिला बहुत तेज़ी से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और जो वो ब्लैक माउंटेन है वो वजारत दफा के अंडर है, वहाँ किसी को जाना भी अलाउ नहीं। और ये आ गया हूँ मैं इसके लास्ट कॉर्नर पे। और ये झील बिल्कुल बाईपास के ऊपर वाक़ है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो मुकामी लोग हैं उनको तो पता है, जो बाहर से आने वाले दोस्त हैं उनके लिए मैं अर्ज कर दूँ। इस साइड से सड़क आ रही है और ये मेरी फिंगर को फॉलो करते हुए आप देखें, ये सड़क घूम रही है इस झील की बिल्कुल साइडों पे। और ये आप देखें, ये एक गाड़ी भी जा रही है।
ठीक है, ये बाईपास का एरिया है। घूम के आ गया हूँ मैं झील की दूसरी साइड पे, और यहाँ पे आपको ये एक बहुत बड़ा नाला नज़र आ रहा होगा। ये कुदरती नहीं है, बल्कि इसको बाकायदा बनाया गया, और अब ये बिल्कुल वीरान हो चुका है, नकारा हो चुका है, और इसमें बहुत सारे परिंदों ने अपने घर बना रखे हैं। और ये आगे नाला इस साइड से होते हुए मेन सरगोदा फैसलाबाद रोड पे फिर वो सेम नाला है, उसमें जाके शामिल हो जाता है। और मैं आपको बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ कि ये नाला क्यों बनाया गया। काफ़ी अरसा तक ये पहाड़ी बंद रही, और इसमें से पत्थर की खुदाई का काम जो है वो मुनक़ते रहा, और फिर दोबारा से इसका ठेका हुआ। और इसमें जब बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है, तो फिर इस पानी को निकालने के लिए, अब तो पानी काफ़ी कम है, पहले पानी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए गए, और इन ट्यूबवेल्स की मदद से पानी को निकाल के, दूसरे लफ्ज़ों में झील को ड्रेन करके, ये जो नाला मैंने आपको दिखाया, इसके ज़रिए पानी मेन जो सेम है उसमें सप्लाई किया गया। और हैरानकुन तौर पे पानी सारा ड्रेन कर दिया गया, और दोबारा इस झील से पत्थर निकालने का काम शुरू हो गया। झील से मुराद है कि इस पहाड़ी को और झील को खुश करके पहाड़ी को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। ये वो नाला है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लगे थे। फिर हुआ इस तरह कि जो यहाँ पे लीज होल्डर थे, जो पहाड़ियाँ ठेके पे लेते हैं, उनका आपस में कुछ तनाज़ा बन गया, और फिर दोबारा यहाँ से पहाड़ी को तोड़ने का सिलसिला वो ख़त्म हुआ, और फिर बारिशें हुई, और फिर इसमें पानी आ गया, और अब फिर ये एक खूबसूरत झील बन चुकी है। और इस साइड पे देखें, ये परिंदों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत मंजर। और ये जो पत्थर है, इसको तोड़ के यहाँ पे क्रैश मटेरियल तैयार किया जाता है, सड़कें तामीर की जाती हैं, घर प्लाजे जिधर भी ज़रूरत हो क्रैश की, यहाँ से कैरेज किया जाता है। ये देखें, और आगे जाने का रास्ता नहीं है, इस वजह से मैं आगे नहीं जाऊंगा। और कुछ लड़के आगे जाके फिशिंग कर रहे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कराना पहाड़ी के इस झील को बाकायदा एक पिकनिक पॉइंट बना दे, यहाँ साफ सुथरे रास्ते, खाने पीने के लिए होटल, टक शॉप, कैंटीन, बच्चों के लिए झूले, कश्ती रानी, मकसद ये है कि सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करे, तो दीगर दुनिया की तरह इस झील को भी एक सियाहती मकाम बना के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।